आज शाम हम कलाम मुक़द्दस में से जो बात देखेंगे और सीखेंगे वो है वक्त को गनीमत जानना। हालेलुया, सब बोले वक्त को गनीमत जानना। आज हम देखेंगे कि कलाम हमें क्या बताता है, वक्त को गनीमत जानना क्या है, कैसे हम वक्त को गनीमत जान सकते हैं और कैसे खुदा का रूह हमें लीड करता है कि हम वक्त को गनीमत जाने। मेरे साथ मिलके मुकद्दस पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया इफिसियों का खत, उसका 5वां बाब और 5वें बाब की 14वीं आयत से 16वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि क्या लिखा है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। मर्द खुदा पालूस रसूल जब इफिसियों की कलीसिया को खत लिखता है तो वो सबसे पहले ईमानदारों को रूहानी बरकत के बारे में बताता है। उसके बाद वो उनके लिए दुआ करता है। उसके बाद वो उन्हें मौत से निकलकर यानी गुनाह से निकलकर निजात में दाखिल होने की बात बताता है। चौथे नंबर पर वो मसीह के साथ एक होने की बात करता है, और उसके बाद 5वें नंबर पर वो मसीह में जड़ पकड़ने की बात करता है। 6ठे नंबर पर वो नई जिंदगी की बात करता है, और फिर 5वें बाब के अंदर वो इंतबाह के तौर पर यानी वार्निंग के तौर पर कहता है कि आए सोने वाले और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। यानी अगर कोई शख्स जागा नहीं है, अगर कोई शख्स मुर्दों में से जी नहीं उठा, तो मसीह का नूर उस पे नहीं चमकेगा। मसीह का नूर उस पे चमकेगा जो जाग रहा है और मुर्दों में से भी जी उठा है। हालेलुया। हम इस बात को देखेंगे और जानेंगे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले लफ्ज गनीमत को जानने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि लफ्ज गनीमत जो है वो अरबी जुबान के लफ्ज गनीमा से लिया गया है, जिसके मायने है कदर करना, किसी चीज से फायदा हासिल करना, किसी चीज को कीमती जानना, किसी चीज से भरपूर इस्तिफादा हासिल करना। और याद रखेंगे पालूस रसूल ईमानदारों को यह बता रहा है कि ईमानदारों, दुनिया में वक्त थोड़ा है, यह वक्त खत्म होने वाला है, मसीह खुदावंद जल्द आने वाला है। इसलिए वो कहता है, आए सोने वाले और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। उसने निजात के 3 दर्जे यहां पे बयान किए हैं। आप जानते हैं कि सोने वाला कौन है? यह सोने वाला वो है जो गुनाह में है, यह सोने वाला वो है जो बदी में है। लेकिन जब वो जाग जाता है तो वो निजात के पहले स्टेप यानी जस्टिफिकेशन के अंदर दाखिल होता है, जिसको रास्तबाजी कहा गया। और उसके बाद वो कहता है, मुर्दों में से जी उठ। बहुत दफा लोग जाग जाते हैं यानी निजात में दाखिल हो जाते हैं, मगर अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं उतारते। वो पुराने गुनाहों को अंदर ही रखते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, इकरार कर लेते हैं, लेकिन पुरानी इंसानियत, पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुराने गुनाह अंदर ही मौजूद होते हैं, वो मुर्दा है। पहली बात वो कहता है, आए सोने वाले जाग, यानी तू निजात पा और मुर्दों में से जी उठ, मतलब पुरानी इंसानियत को निकाल दे, सेंटिफिकेशन में से गुजर, पाकीज़गी में से गुजर, तकदीस में से गुजर। और जब ये 2 काम किए जाते हैं तब हम पे मसीह का नूर चमकेगा, यानी हम ग्लोरिफिकेशन में दाखिल होंगे। हालेलुया, जलाल में दाखिल होंगे, तब मसीह का नूर तुझ पे
यानी अगर हम जागे नहीं, हम मुर्दों में से जी नहीं उठे, तो याद रखें कि मसीह का नूर हम पे नहीं चमकेगा। हमने जब निजात पा ली है तो निजात पाना काफी नहीं है, हमें निजात के बाद तकदीस के अमल से गुजरना जरूरी है, पाकीज़गी में से गुजरना जरूरी है, सेंटिफिकेशन के अमल में से गुजरना जरूरी है, तब हम पे मसीह का नूर चमकेगा। पहली बात उसने ये बताई है 5वें बाब के अंदर, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर। आप जानते हैं कि जो वक्त है, आज हम वक्त को सीख रहे हैं, गौर कीजिएगा, वक्त जो है, वक्त एक ऐसी करेंसी है जिससे आप अपने लिए अब्दियत खरीद सकते हैं, इटर्निटी खरीद सकते हैं। जानते हैं कैसे? गौर कीजिएगा, सुने, अपना ध्यान खींच के रखे। खुदावंद आज से बात कर रहा है। आज खुदावंद चाहता कि आप खुदावंद को वक्त दें। हम निजात पाने के बाद बहुत दफा खुदा को वक्त नहीं देते। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से खुदा को वक्त दे सकते हैं। याद रहे कि जो वक्त है वो एक करेंसी का नाम है जिससे ईमानदार, गुनाहगार की बात नहीं कर रहा, ईमानदार जो यीशु के खून से धुल चुका है, जिसने निजात के कपड़े पहन लिए हैं, ईमानदार वक्त की करेंसी से अपने लिए इटर्निटी को, अब्दियत को खरीद सकता है। आप मुझे बताएं कि जब हम दुनियावी तौर से हमारे पास पैसा, हम उससे क्या करते हैं? हम जब दुनियावी पैसा हमारे पास होता है तो हम उससे अच्छी जिंदगी खरीदते हैं, ऐसे ही है। आप अच्छा घर खरीद सकते हैं, आप अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, आप अच्छा लिबास खरीद सकते हैं, आप अच्छी खुराक खरीद सकते हैं, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल बाय कर सकते हैं, ऐसे ही है। बताएं, अगर दुनियावी पैसा हो तो हम सारी चीजें खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि करेंसी में पावर है, पैसे में ताकत है। और अगर वो सारा पैसा चोरी हो जाए, अगर आपकी सारी दौलत चोरी हो जाए, क्या करेंगे आप? बताएं जी। रोटी भी नहीं खरीद सकते, कपड़ा भी नहीं खरीद सकते, अच्छा घर भी नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास करेंसी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, आपका पैसा चुरा लिया गया है। आप फकीर हो जाएंगे, आप मोहताज हो जाएंगे, आप गरीब हो जाएंगे। याद रखें, इसी तरह जब ईमानदार, गौर कीजिएगा, ईमानदार का सारा वक्त किसके लिए है? खुदा के लिए है। खुदा चाहता है कि मैं हर वक्त उसकी परस्तिश करूं, खुदा चाहता मैं हर वक्त उसकी सिताइश करूं, खुदा चाहता मैं हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करूं, खुदा चाहता मैं हर वक्त उसकी हजूरी में ठहरा रहूं, खुदा चाहता कि मैं उससे कनेक्टेड रहूं। भले मैं काम पे हूं, मैं घर में हूं, मैं बाहर हूं, मैं उससे राबते में रहूं। ये वक्त है जिससे मैं खुदा के हजूर अब्दियत को खरीद रहा हूं। और अगर सोचें कि वो वक्त, वो अब्दियत जो आप खरीद रहे हैं, अगर वो वक्त इब्लीस ने आपसे चुरा लिया है, क्या करेंगे? आए सोने वाले, सो रहे हैं यहां पे भी कुछ लोग, जागे, खुदावंद बात कर रहा है। मुझे बताएं, अगर आपका वक्त जो आपने दुआ को देना था, आप सो गए हैं, वो वक्त जो आपने बाइबल स्टडी करनी थी, आप सोशल मीडिया को दे रहे हैं, वो वक्त जिसमें आपने सरमन सुनना था, आप दोस्तों को दे रहे हैं, तो आपका वक्त किसने चुराया है? इब्लीस ने चुरा लिया है। आपके पास कुछ है अब्दियत खरीदने के लिए? नो। गौर करें, गौर करें, क्या आपकी वक्त की करेंसी इब्लीस चुरा तो नहीं रहा? क्या आप अपना वक्त अपने खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप अपने वक्त में खुदा को याद कर रहे हैं? क्या आप अपने वक्त की दायकी दे रहे हैं? क्या इब्लीस आपका वक्त तो नहीं चुरा रहा? क्या आप खुदा का वक्त इब्लीस को तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि याद रखें, इब्लीस का पहला फोकस है आपसे आपका वक्त चुराना। खुदा ने यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया, कसरत की पाए। इब्लीस आता ही चुराने है। इब्लीस का फोकस क्या है? वो आपको मैक्सिमम बिजी रखेगा, वो मैक्सिमम बिजी रखेगा।
आप सुबह उठेंगे, जॉब पे जाएंगे, काम करेंगे, वापस आएंगे, थके होंगे, सो जाएंगे। आप खुदा का वक्त खुदा को नहीं देंगे। और आप जानते हैं कि खुदा का वक्त आप खुदा को कैसे दे सकते हैं? खुदा का वक्त खुदा को देने के बहुत से तरीके हैं। याद रखें, ऐसा नहीं कि अगर आप जॉब करते तो खुदा को वक्त नहीं दे सकते। आप देखें, गैर कौम में अपनी जॉब में भी खुदा को वक्त देती हैं, नहीं जानती कि उनका खुदा कौन है। हम इतवार को खुदा का वक्त खुदा को नहीं दे सकते। आप जहां कहीं मौजूद हैं, खुदा को वक्त देने का मतलब यह है कि आप अपनी वर्क प्लेस पे हैं, घर पे हैं, बाहर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपका ज़हन, आपका दिल खुदा के साथ जुड़ा रहे। यह भूल जाए कि आपको मुसल्ला बचाना है, यह भूल जाए कि आपको चर्च आना है। आपको हर वक्त खुदा से कनेक्ट रहना है। पौलुस से कहता है कि हर वक्त, हर तरह से, हर वक्त और हर तरह से, यानी जिस भी हालत में है आप बेड पे उठे हैं, शुक्रगुजारी करें। आप सोने जा रहे हैं, शुक्रगुजारी करें। आप खाना खा रहे हैं, शुक्रगुजारी करें। आप गाड़ी में बैठे हैं, शुक्रगुजारी करें। आप अपनी वर्क प्लेस में हैं, शुक्रगुजारी करें। यह खुदा को वक्त देना है। लेकिन अगर ये सारे काम नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है कि इब्लीस आपसे क्या चुरा रहा जी? और अगर आपका वक्त चुराया जा रहा है तो याद रखें कि आपके पास अब्दियत को खरीदने के लिए कोई चीज नहीं। क्योंकि वक्त क्या है? अब्दियत को खरीदने की, सब बोले अब्दियत को खरीदने की वक्त है। अगर आप खुदा को वक्त दे रहे हैं तो याद रखें कि आप अपने लिए अब्दियत खरीद रहे हैं। आप अपने लिए वहां पर जगह तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप खुदावंद को वक्त नहीं देंगे, उससे कोई फायदा। निजात पा लेना काफी नहीं है, याद रखें। बेशुमार दुनिया निजात पाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी। मैं आपको आज बाइबल से साबित करूंगा। निजात पाने के बाद बेशुमार लोग दुनिया पे रह जाएंगे, वो खुदा के पास नहीं जाएंगे। कौन? जिन्होंने वक्त को गनीमत नहीं जाना, जिन्होंने खुदा का वक्त खुदा को नहीं दिया। आप इजी वे में आप खुदा को अपने वक्त का 10% दे सकते हैं। क्या है 10%? 24 घंटे का 2 घंटे 40 मिनट आप डिवाइड कर लें। आधा घंटा आप दुआ करें, आधा घंटा आप बाइबल पढ़ें, 1 घंटा वर्शिप करें, फिर आप आधा घंटा दुआ करें, फिर आधा घंटा बाइबल पढ़ें। 2 घंटे 40 मिनट आपके वक्त की दायकी है। खुदा को वक्त दे, खुदा से जुड़े रहें। क्योंकि याद रखें कि निजात पा लेना काफी नहीं है। निजात पाने के साथ आपने आसमान पर नहीं जाना। आसमान पर वो जाएगा जो वक्त देता होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप निजात पा लेते हैं, होना तो यही चाहिए था कि हम निजात पाने के बाद सीधे आसमान पर जाते। गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं होता कि हम जब निजात पाते सीधे आसमान पर जाते। क्यों नहीं आसमान पर जाते? क्यों हम वक्त में जमीन पर मौजूद है? कभी सोचे इस बात को? वक्त जो है वो अब्दियत का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा चर्च कहलाता है सेंट मार्टिन। इसका एक छोटा सा हॉल है सेंट मेरीज, यहां पे हम बैठे हैं। क्या आप इस पूरे कंपाउंड को सेंट मेरीज कह सकते हैं? नो, वो सेंट मार्टिन है और यहां पर आपके पास एक हॉल है। ऐसे ही वक्त जो है वो अब्दियत का एक छोटा सा हिस्सा है। और खुदा ने हमें वक्त में इसलिए रखा है, पहली बात हम उसको गनीमत जाने, दूसरी बात हम इस वक्त में अपने आप को तैयार करें अब्दियत के लिए। जब आप जॉब पे जाते हैं, कोई नई जॉब लेते हैं, तो क्या आपको कंपनी डे 1 पे परमानेंट करती है? नो, वो आपको 3 मंथ 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड पे रखती है। ऐसे ही है। और वो आपको मॉनिटर करते हैं, वो आपको देखते हैं क्या आप इस काबिल हैं कि आप इस कंपनी में परमानेंट हो सके। वो आपकी हरकत और सकनात देखते हैं, आपका काम देखते हैं, और 3 महीने 6 महीने बाद वो जब फील करते हैं कि अब आप इस काबिल हो, तो वो आपको परमानेंट करते हैं। ऐसे ही है। आप सब इस प्रोसेस को जानते, सब जॉब करने वाले हैं। याद रखें कि हम भी अब्दियत के अंदर जो है उस वक्त परमानेंट होंगे जब वक्त में, जमीन में, अपने प्रोबेशन पीरियड में फेथफुल होंगे और खुदा को वक्त देंगे। अगर हम इस जमीन पर खुदा को वक्त नहीं दे सकते तो आसमान पे कैसे देंगे? यहां पे सीखना है, यहां पे सीखना है कि मैंने खुदावंद को वक्त कैसे देना है। क्योंकि अगर मैं वक्त दूंगा तो मैं अब्दियत में जाऊंगा, मैं प्रोबेशन पीरियड पे हूं,
میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کا کب خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر میں یسوع کو وقت دوں گا، اگر میں روح القدس کو وقت دوں گا، تب ہی میں آسمان کی بادشاہت میں یعنی ابدیت میں جاؤں گا۔ اس لیے پالوس کہتا ہے آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ وہ وقت کو غنیمت جاننے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دن کیا ہے جی؟ برے ہیں۔ آج ہم ہر ایک کام کرتے ہیں لیکن ایک ہی کام نہیں کرتے، وہ اپنے خدا کو یاد نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ہماری پلیٹ میں بہت کچھ ہے، صبح اٹھ کے ہم اپنا نوٹ پیڈ پہ 10 چیزیں لکھیں گے۔ دیانتداری سے بتائیں کتنی بار آپ لکھیں جی میں نے آج اس ٹائم دعا کرنی ہے، کتنی بار لکھا ہے میں نے اس ٹائم بائبل پڑھنی ہے۔ ہم اپنی دنیا کے ہزاروں کام 12 گھنٹے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ دعا کرنی ہے؟ کہاں لکھا آپ نے خداوند کو ٹائم دینا ہے؟ کہیں نہیں لکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح، بڑی خوبصورت بات ہے، یسوع مسیح ہر سال ایک گناہگار شخص کے لیے وقت مانگتا ہے۔ وہ باپ سے وقت مانگتا ہے، وہ باپ کو کہتے ہیں اس کو وقت دے۔ نکالے میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب، لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب، پڑھیں جی ذرا اس کی 6 سے 9 آیت تک کیا لکھا ہے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں۔ ہاں جی رک جائے، یہاں پر غور کیجئے گا، یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے میں کتنے عرصے سے جی، باغبان کہتا ہے میں کتنے عرصے سے؟ 3 سال۔ یہ تمثیل 2 طرح سے سمجھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ تمثیل یہودی قوم کے لیے تھی۔ یسوع مسیح نے 3 سال یہودی قوم میں خدمت کی تھی، تو سب سے پہلے یہ تمثیل ان کے لیے تھی کہ 3 سال یسوع ان کے بیچ خدمت کرتا رہا مگر وہ نجات نہیں پائے۔ اور دوسری بات یہ ان کے لیے ہے، یسوع مسیح کے شاگرد بھی یسوع مسیح کے ساتھ 3 سال رہے تھے۔ اور آج کے دور میں اگر کسی شخص کو 3 سال ہو گئے نجات پائے یہاں پہ اور وہ پھل نہیں لا رہا، وہ بھی خطرے میں ہے، اس کو کاٹ ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مگر یسوع ایک رحم دل باغبان کی طرح باپ سے کیا کر رہا ہے؟ درخواست کر رہا ہے۔ پڑھیں جی آپ اس کو۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص یہاں پہ بیٹھا ہے جو جاگا نہیں یا مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، تو سنیں یسوع ہر سال آپ کے لیے درخواست کر رہا۔ آپ نہیں جانتے کہ کس دن یسوع کا وقت پورا ہوگا اور آپ کاٹ ڈالے جاؤ گے۔ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اور پھر ایماندار کے لیے کیا بات ہے؟ ایماندار کے لیے نکالے یوحنا کی انجیل، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 15۔ تو پہلی بات ہم نے سیکھی گناہگار شخص کے لیے جو یسوع کو نہیں جانتا، جس نے نجات نہیں پائی۔ اب ان کی باری ہے جو ہم سب ہیں، میں مجھ سمیت جتنے ایماندار یہاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ سنیں، بہت دفعہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نجات جو پالی ہے once saved always saved، ایسا نہیں ہے۔ یہ تھیالوجی غلط ہے۔ ہم اس حوالے کو پڑھیں گے، اس میں میں ثابت کروں گا یہ تھیالوجی غلط ہے۔ once saved always saved کچھ نہیں ہے۔ جب تک آپ وقت نہیں دیں گے، جب تک آپ وقت کو غنیمت نہیں جانیں گے، جب تک آپ جاگیں گے نہیں، جب تک مردوں میں سے جی نہیں اٹھیں گے، آپ نجات نہیں پا سکتے۔ تو پہلی تمثیل تھی گناہگاروں کے لیے جو یسوع کو نہیں جانتے، یہ تمثیل ایمانداروں کے لیے ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یسوع بات کر رہا ہے، انگور کا حقیقی درخت کیا ہے جی؟ اور میرا باپ کیا ہے جی؟ جو ڈالی مجھ میں ہے۔ کیا کوئی گناہگار یسوع میں ہو سکتا ہے؟ بولیں یسوع میں کون ہے؟ ایماندار۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور کیا ہے جی؟ پھل نہیں لاتی، وہ کیا ہے جی؟ اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے۔
تو اگر میں نے اور آپ نے نجات پائی اور ہم پھل نہیں لا رہے, یہ نجات ہمیں نہیں بچائے گی. پھل لانا بچائے گا, اور پھل وہ لائے گا جو وقت کو غنیمت جانے گا. پھل وہ لائے گا جو یسوع کو وقت دے گا. تو یہاں پر وہ ساری تھیولوجیز غلط ہیں جو یہ کہتے ہیں ون سیوڈ آلویز سیوڈ. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں اس کے علاوہ اور بتیرے حوالے بتا سکتا ہوں جہاں پر نجات کو لے لینے کا ذکر کیا گیا ہے. پالوس سونے والے کو جگا رہا ہے, مردہ کو کہتا ہے مردوں میں سے جی اٹھ, وقت کو غنیمت جان. اگر آپ نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے, نجات پا لی ہے, تو مت سوچے کہ آپ آسمان کی بات پہ جائیں گے اگر آپ یسوع کو وقت نہیں دے رہے. تو یسوع کو وقت دینا ضروری ہے, اپنے لیے ابدیت کو خریدنا ضروری ہے. اگر آپ اپنے لیے ابدیت کو نہیں خریدیں گے, وقت نہیں دیں گے, وقت کو غنیمت نہیں جانیں گے, تو یاد رکھیں یہ سارے حوالہ جات انہی لوگوں کے لیے ہیں. مگر جو پھل لاتا ہے اسے کیا کہتا ہے جی؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ جب آپ وقت دے رہے ہیں, غور کیجئے گا, جب آپ وقت دے رہے ہیں آپ میں روح القدس کے پھل لگنا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا. آپ میں خوشی, محبت, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, حلم, پرہیزگاری کا پھل لگے گا. جب آپ کہیں کھڑے ہوں گے, آپ کہیں بیٹھیں گے, آپ کہیں بات کریں گے, روح القدس بات کرے گا, کیونکہ آپ خداوند کو وقت دیتے ہیں. آپ خداوند کو وقت دیتے ہیں. اور جو آپ خدا کو وقت دیتے ہیں, جب آپ کہیں بیٹھتے ہیں تو خدا کی قدرت آپ کے وسیلہ سے بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ خدا کو وقت نہیں دیتے, آپ نے اپنے آپ کو روحانی چارج نہیں کیا ہے. اسی لیے بے شمار لوگوں سے دعا بھی نہیں ہوتی, بے شمار لوگ بائبل نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ وہ یسوع کو وقت نہیں دیتے, انہوں نے اپنے آپ کو اسپرچولی چارج نہیں کیا ہے. آپ کے پاس جتنا اچھا مرضی موبائل کیوں نہ ہو, اگر وہ ڈیڈ ہے, چارج نہیں ہے, تو آپ کسی کام کا نہیں ہے. ایسے ہی اگر آپ یسوع مسیح کو وقت نہیں دیتے, روح القدس کے ساتھ کمیون نہیں کرتے, تو یاد رکھیں کہ آپ دعا بھی نہیں کر سکتے, دعا بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ یسوع کو وقت دینا شروع کرتے ہیں, وقت کو غنیمت جانتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ خدا کی قدرت آپ میں کام کرتی ہے. خدا کا روح آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. آپ جہاں کہیں جاتے ہیں خدا کی برکت آپ کے ساتھ جاتی ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا لوگ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے, یہ خدا کی بندی ہے. لکھا ہے جو شہر پہاڑ پر ہے وہ چھپ نہیں سکتا. یہ ایماندار کی بات ہے. ایماندار دور سے نظر آئے گا کیونکہ وہ خدا کے روح سے معمور ہے, وہ خدا کو وقت دیتا ہے. پر اگر آپ خدا کو وقت نہیں دیتے, آپ خالی ہیں. خداوند آج چاہتا ہے کہ آپ خداوند کو وقت دینا شروع کریں. آپ جانتے ہیں کہ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا خداوند تیرے آنے کا وقت کیا ہے؟ تیرے آنے کا, وہ جاننا چاہتے تھے. ہر کوئی جاننا چاہتا ہے یسوع نے کب آنا ہے. یسوع نے کیا جواب دیا؟ آئے نکالے میرے ساتھ مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب. مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب پڑھیں جی ذرا پہلے اس کی 3 اور 4 آیت, پھر 32 اور 33 آیت. جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پطرس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے تنہائی میں اس سے پوچھا, ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی, اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان؟ اس وقت کا نشان کیا ہے؟ شاگرد ڈیسپریٹ تھے. شاگردوں نے یہ مان لیا تھا کہ یسوع خداوند کا بیٹا ہے. انہوں نے مان لیا تھا کہ یہ اپنی ذات میں الہی ہے, اور انہوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا کا اختتام ہونا ہے, یسوع نے عدالت کرنی ہے. شاگرد کہتے ہیں یسوع تیرے آنے کا وقت کیا ہے, کیا نشان ہوں گے؟ کتنا اچھا ہوتا کہ یسوع مسیح ان کو وقت بتایا تھا. لیکن یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ پڑھیں جی ذرا 32 سے 33 آیت میں. لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ. ہاں جی غور کریں, یسوع کہتا ہے اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ. 2 وجوہات تھیں اس بات کی. یسوع نے کیوں نہیں بتایا؟ یسوع نے کیوں نہیں بتایا؟ پہلی بات یسوع مسیح نے یہ بات ان کو اس لیے نہیں بتائی کہ وہ کب آئے گا,
यीशु चाहता था कि शागिर्द हर रोज उसको ढूंढे। यीशु चाहता था शागिर्द हर रोज वक्त को गनीमत जाने। यीशु चाहता था कि हर रोज वो रूह कुद्स से मामूर होकर उसके हजूर झुके रहें। यीशु चाहता था कि शागिर्द उसकी मुनादी करें। यीशु चाहता था कि वो दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह ठहरे। अगर यीशु मसीह उनको बता देता कि उसने 2000 साल बाद आना है, याद रखें ये अंजील दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंचती बल्कि यरूशलेम में ही महदूद हो जाती। यीशु मसीह ने उनको नहीं बताया, इसलिए उन्होंने वक्त को गनीमत जाना और दुनिया की इंतहा तक यीशु के गवाह ठहरे। आज यीशु के आने का वक्त किसको पता? हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं पता। क्यों? यीशु चाहता है मैं और आप वक्त को गनीमत जाने, हम हर रोज उसका इंतजार करें। लिखा वो दिन चोर की मानिद आएगा, कोई नहीं जानता कब आना है। और दूसरी वजह क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात क्यों बोली कि उस वक्त की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा। यानी यीशु मसीह ने अपनी तरफ इशारा किया कि ना बेटा मगर बाप। तो क्या यीशु ने ये झूठ बोला? यीशु ने झूठ बोला? ये क्यों ये बात बोली? क्या यीशु नहीं जानता कि कब आना है? यीशु के पास अदालत का सारा इंतजाम है। लिखा है यीशु के वसीला से कायनात बनी है। लिखा है उसके वसीला से हर चीज वजूद में आई। यीशु अंजील में कहता है कि बाप ने अदालत का सारा इख्तियार बेटे को दिया, तो बेटा नहीं जानता कब आना। सोचे क्यों यीशु ने नहीं बताया? यीशु कहता ना फरिश्ते ना बेटा, बल्कि कौन जानता है? ये खुदावंद यीशु मसीह ने उस जमाने के कल्चर, यानी यहूदी कौम के अंदर उस जमाने में कल्चर ये था कि जब शादी ब्याह होती थी, शादी ब्याह होते थे तो लड़की वाले और लड़के वाले आपस में एक तारीख तय करते थे। और वो जो तारीख होती थी वो आज की तरह नहीं थी कि हम 3 दिन में शादी खत्म करते हैं। ऐसा नहीं था। यहूदी कल्चर की आप स्टडी करें, ऐसा नहीं था। उस जमाने के अंदर वो शादी 20 दिन 30 दिन 50 दिन तक शादी होती थी। लोग जश्न मनाते थे। तो एक महीना डिसाइड कर लेते थे कि इस महीने में शादी है, लेकिन बारात कब लेकर जाना है ना दुल्हा जानता था ना दुल्हे के घर वाले, लेकिन सिर्फ बाप जानता था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे उनके कल्चर के मुताबिक ये बात की कि मैं तुम्हारा रूहानी दुल्हा हूं, तुम मेरी दुल्हन हो, तुम कलीसिया हो, मैंने तुम्हें लेने के लिए आना है। इसीलिए उस वक्त को मैं नहीं जानता, ना फरिश्ते जानते हैं मगर बाप जानता है। हालेलुया। ये कल्चरल बात थी। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके कल्चर को मद्देनजर रखते हुए बात की। यही वजह है कि आगे कोई आर्गुमेंट नहीं है। शागिर्द ने आर्गुमेंट नहीं किया कि तू कैसे नहीं जानता, तू तो खुदा है, हम तो तुझे खुदा मानते हैं, हम तुझे खुदा का बेटा कहते। वो सब खामोश हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनके कस्टम, उनके कल्चर के मुताबिक उनको बताया कि ये वक्त जो है ये सिर्फ बाप जानता है। जबकि यीशु जानता है क्या वक्त है। यीशु जानता क्या वक्त है। यीशु ने इसलिए नहीं बताया ताकि मैं आप शागिर्द, आने वाली नस्लें वक्त को गनीमत जाने, वक्त की कदर करें, यीशु को वक्त देना शुरू करें, अपने जामे बर्रा के खून से धोते रहें, हर रोज तकदीस के अमल में से गुजरें, हर रोज अपने ईमान का इजहार करें, दुनिया की इंतहा तक यीशु के गवाह हों, फलदार हों और हर वक्त यीशु को याद करते रहें। आप जानते हैं कि खुदा को वक्त देने का कोई टाइम नहीं। यानी आप ये नहीं कहते जी मैंने सुबह बोलूंगा, सुबह दुआ करूंगा तो खुदा सुनेगा, या रात के पहरों में दुआ करूंगा तो खुदा सुनेगा। गौर कीजिएगा, खुदा हर वक्त अवेलेबल है। मर्द खुदा दाऊद जबूर 55 में कहता है शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब पुकारा। वो हर वक्त जागता और आपकी दुआएं सुनता है। उसको याद करने का कोई वक्त नहीं है। लेकिन तेरा राखा ना कदी बुलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। आप जिस वक्त, जिन हालात में, जिन मूवमेंट में, जिस प्लेस पे, जिस भी जगह पे आप मौजूद हैं, जैसे ही आप खुदावंद को पुकारेंगे,
खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। और आप जानते हैं कि दाऊद ने एक और बड़ी खूबसूरत बात बोली। उसने बोला, काश कि तुझे मेरा देहान पसंद आए। हालेलुया। काश कि तुझे मेरा देहान यानी मेरा वक्त देना तुझे पसंद आए। जब आप खुदावंद को वक्त देते हैं, खुदा हमसे क्या चाहता है मुझे बताएं? खुदा को मेरे कपड़े चाहिए, खुदा को मेरी दौलत चाहिए? कुछ नहीं। खुदा को सिर्फ मुझसे एक चीज चाहिए और वो है मेरा वक्त। खुदा मुझसे मेरा वक्त मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं उसको वक्त दूंगा तब मैं आसमान की बादशाह का हिस्सा बनूंगा। तो याद रखें अजीजों, अगर कोई शख्स यहां पर बैठा है, सुने खुदावन ने आप सबसे बात की है, अगर कोई शख्स यहां पे रूहानी एतबार से सोया हुआ है, अगर कोई शख्स यहां पे रूहानी एतबार से मुर्दा है, अगर कोई नादानों की तरह चल रहा है, अगर कोई अभी तक इब्लीस के कब्जा में है, अगर अभी तक कोई वक्त को गनीमत नहीं जान रहा, तो खुदावंद ये चाहता है कि मैं और आप वक्त को गनीमत जाने, वक्त की करेंसी से हम अब्दियत को खरीदें। हम सुबह दोपहर शाम कभी भी अपने खुदा को याद करें, क्योंकि वो हर वक्त हमारी दुआएं सुनने वाला खुदा है। और याद रहे, मैंने आपको बताया, अगर आप खुदावंद को वक्त नहीं देंगे, आपकी निजात आपके लिए किसी काम के नहीं है। आपको खुदा को वक्त देना है। आप जानते हैं कि वक्त एक ऐसी कुव्वत है जिसको कोई काबू नहीं कर सकता सिवाय खुदा के। इब्लीस भी वक्त को काबू नहीं कर सकता। और वक्त की कुव्वत किसने क्रिएट किया? खुदा ने खुद क्रिएट किया। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब के अंदर, जहां पे उसने 2 नैयर बनाए, उसने वक्त को क्रिएट किया। हम वक्त को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम वक्त को मैनेज कर सकते हैं, हम वक्त को प्लान कर सकते हैं, हम वक्त का पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। और जब हम वक्त को मैनेज करेंगे, प्लान करेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे, तब ही हम अब्दियत में जाएंगे। वरना हमारी निजात, हमने लिखा, हमने पढ़ा है यूहन्ना के इंजील में, यीशु के अल्फाज है, किसी शागिर्द की बात नहीं है। यीशु कह रहा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी, जो डाली मुझ में है यानी ईमानदार है, निजाती याफ्ता है, अगर वो फल नहीं लाती तो उसको काट डाला जाता है। ये क्लियर मैसेज है, ये क्लियर मैसेज है। वक्त देने वाला फलदार होगा, वक्त ना देने वाला काट डाला जाएगा। खुदावंद चाहता कि हम सब खुदावंद को वक्त देना शुरू करें। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे। आज हम इरादा करेंगे, आज हम इरादा करेंगे इस बात का, जो कोई भी वक्त, ये कंट्री बहुत बिजी, मैं जानता हूं, मैं भी 20 साल से इस मुल्क में, मैं जानता हूं ये कंट्री बहुत बिजी है। लेकिन याद रखें, मैंने इस कंट्री में भी अपने खुदा को वक्त देना सीखा है। जब मैं जॉब करता था, मैं इस बात को जानता हूं, अगर कोई शख्स ये बोले कि मैं वक्त नहीं दे सकता, ये इब्लीस का कब्जा है, ये इब्लीस का कब्जा। मेरी बात याद रखें, मैंने आपको बता दिया, आपको मुसल्ला बिछाने की जरूरत नहीं है। आपको मुसल्ला बिछाने की जरूरत नहीं कि आप बैठेंगे तो आपने वक्त देना है, या आप चर्च आएंगे। आप हर जगह, हर वक्त, हर तरह की हालत में खुदा को वक्त दे सकते हैं। वर्क प्लेस में है तो खुदा के हजूर दुआ करें, गाड़ी में बैठ के गाने ना लगाएं, गीत लगाएं, खुदा उनको वक्त देना है। गीत सुनना भी खुदा को वक्त देना है। कलाम लगाएं, खुदा को वक्त दें। बहुत से रास्ते हैं। जब आप वापस आ रहे हैं, अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कोई अच्छा सरमन लगाएं। जब आप जा रहे हैं, वर्शिप सुने, खुदा को वक्त देना है। डिवाइड करें इन बातों को। लेकिन अगर आप ये समझते हैं आप अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए गाने सुने या जाते वक्त कुछ और चीजें सुने, ये खुदा को नहीं बल्कि आप इब्लीस को वक्त दे रहे हैं। इब्लीस वक्त चुरा रहा है। अपनी रूटीन बनाएं, सुबह जाते वक्त अपनी गाड़ी में वर्शिप सुने, आते वक्त कोई सरमन सुने, कोई गीत सुने, खुदा को वक्त दें। अगर आप अकेले हैं, गीत लगाएं, वर्शिप लगाएं, गैर जुबान में दुआ करें। अकेले आप दुआ, अगर 1 घंटे की ड्राइव 1 घंटा दुआ करते हैं, खुदा को वक्त देना है। बहुत से तरीके हैं, मैं आपको बेशुमार तरीके बता सकता हूं, करना आपने है। आज इरादा करेंगे, खुदावंद चाहता कि हम इरादा करें। मैं चाहता हूं हर कोई अपने दिल पे हाथ रखेगा और मेरे साथ दुआ करेगा। शाबारा सी बामा रा खोलो रो बुस, पूनम आप सामने आए। नीमारा खोलो रो सी बाबा शिंदे रेबे सी खाला रबा सी शिंदो रो बुसी। खुदावंद ये कलाम आज जो तूने हम सबसे किया है, मैं तेरी बंदी के साथ मुत्तफिक हो गया। खुदावंद कलीसिया के लिए हाथ बढ़ाएंगे, कलीसिया के लिए खुदावंद आज तेरी बरकत चाहता हूं। खुदावंद ये कलाम
100 गुना फल लाए। आज के बाद तेरे लोग तुझे वक्त देना सीखे, आज के बाद तेरे लोग तेरी सिताइश करना सीखे, आज के बाद अबलीस इनका वक्त ना चुराए, बल्कि ये चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अपना वक्त तुझे दे। ये इस बात को जाने कि अबलीस इनसे वक्त ना चुराए, बल्कि ये अपना वक्त करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि अब्दियत में दाखिल हो। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम तुझे वक्त देंगे तभी हम फलदार होंगे, अगर हम तुझे वक्त देंगे तभी हम निजात को मुकम्मल करेंगे। जब हम तुझे वक्त देंगे तो हमारी जिंदगियां तेरे जलाल के लिए जाहिर होंगी। ऐ खुदावंद, एक एक नौजवान को, एक एक बेटी को, एक एक बेटे को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक जवान को तेरे लहू में छिपाता हूं। सुनाया गया कलाम 100 गुना फल लाए, दिलों में जड़ पकड़े और आज के बाद ये समझ जाएं कि अबलीस चोर है और वो इनका वक्त चुरा रहा है। आज के बाद ये उस वक्त को गनीमत जाने और ऐ खुदा उस वक्त की कदर करें ताकि अब्दियत में इज्जत के साथ दाखिल हो सके। तेरा खादम होता हुआ सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूं। ऐ खुदावंद, रूहुल कुद्स तू जो यहां पर मौजूद है, इन सब के ज़हनों, इनके दिलों पर जैसे इन्होंने हाथ रखे तू काम कर, इनके ज़हन तब्दील कर। आज से ये अपना वक्त मैनेज करें, आज से ये अपना वक्त प्लान करें, आज से ये अपने वक्त का पॉजिटिव यूज करें और तेरी बादशाहत में बढ़ते जाएं। तेरा खादम होता हुआ इन सबको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बरकत देता हूं। यीशु के नाम से मांगता और पा लेता हूं, आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे जी।